बताओ कौन हो तुम? तो बोलने लगा, रो रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा। महाराज ने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिवंदित करके ज्यों ही छोड़ा जल, बोलते क्यों नहीं हो? बोलने लगा, बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई जी, मैं तो आपका भाई हूँ। धुंधकारी, धुंधकारी, अरे तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध किया, तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। बोले भैया, गया में श्राद्ध करने पर तीसरे कोटि के पापी का मोक्ष होता है, मैं तो एक नंबर का पापी हूं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप सैकड़ों गया श्राद्ध कर लीजिए जाकर के, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। अरे धुंधकारी, तब तो तुम्हारा मोक्ष कैसे हो सकता है? तुम्हारी मुक्ति तो दुराराध्य है, दुष्कर है। भाई जी, अहो बंधो कृपा सिंधु, आप तो कृपा के सागर हो, मैं आपका भाई कृपा का पात्र हूँ। कृपा करके मेरे कल्याण का उपाय कीजिए, मेरा मोक्ष कैसे हो ये उपाय कीजिए। अरे धुंधकारी, इस समय तुम जहां रहते हो वहां चले जाओ, प्रातः काल तुम्हारे मुक्ति का उपाय सोचूंगा। अब तो महाराज किसी प्रकार रात्रि बीती, प्रातः काल उठ करके संध्या बंद स्नान इत्यादि के लिए गए महाराज गोकर्ण जी नदी में। और वहां से जब लौट करके आ रहे थे, लोगों को सूचना मिली गोकर्ण जी आ रहे हैं। सब लोगों के मन में थोड़ा सा प्रसन्नता हुई। लौट करके जब आ रहे थे स्नान करके, दौड़ करके चारों तरफ से सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। महाराज, हमारा सौभाग्य, आपका दर्शन हुआ। अच्छा, तीर्थ यात्रा करके आए हैं। पहले जो है ना, तीर्थ यात्रा के लिए बहुत कम लोग जाते थे, इसलिए भी जाते थे कि क्योंकि तीर्थ यात्रा बड़ी कठिन होती थी, पैदल यात्रा करना, और बड़े भाग्य से ही बच करके आते थे। इसलिए जो भी तीर्थ यात्रा करके आए लोग बहुत सम्मान करते। महाराज बताइए कहां कहां गए? 1 साल हो गया घूमते घूमते। वहां जाकर के क्या देखा, वहां जाकर के क्या देखा, वहां जाकर के क्या देखा। लोग पूछने लगते हैं, माट साहब वहां होकर के आए हैं वृंदावन, बताओ क्या क्या देखा है और कहां कहां कितने दिन बिताए। लोग पूछेंगे कि नहीं? हाँ। बोल के देखिए, मैंने यहां वहां क्या देखा ये तो बाद में पूछना, रात्रि में मैंने जो दृश्य देखा वो सुनो। आत्मजीव देव जी महाराज का जो बेटा धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना है। सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी जिसका मोक्ष नहीं होता या नहीं हो सकता, उसके लिए उसकी मोक्ष का उपाय क्या है? कृपा करके निवेदन है आपके चरणों में बताइए। सब लोगों ने कहा महाराज कैसे बताएं, सबसे बड़े विद्वान तो आप, हम आपको कैसे बताएं? कोई भी नहीं बता पाए। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा गया लेकिन समाधान नहीं हुआ। महाराज गोकर्ण जी बोले, सूर्य भगवान के परमोपासक, उनका स्तवन किया और तुभ्यम नमो जगत साक्षिन्, हे सूर्य नारायण, आप तो संसार के प्राणियों के साक्षी हैं, कृपा करके बताइए सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी जिसका मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति का उपाय। भगवान सूर्य भगवान की तरफ से एक शब्द निकला, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही। श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, जरूर मोक्ष होगा। स्पष्ट शब्दों पर आवाज आई। इन शब्दों को सब लोगों ने सुना, धर्म रूप में सुना, और गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। उसमें एक शुद्ध भगवान के भक्त जो परम वैष्णव था उसको यजमान बनाया और सारे लोगों को इकट्ठा करके श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। अब ये जो धुंधकारी है, धुंधकारी को वायु का रूप मिला है। यहां से हवा का झोंका जाता तो वहां चला जाता बेचारा, वहां से हवा का झोंका आया तो यहां चला जाए, एक जगह नहीं रुक पाता था। एक वहीं जंगल में कथा हो रही थी,
एक टूटा फूटा बांस, सात ग्रंथि का बांस वहीं पर था, उसी के छिद्र में आकर के बैठ गया। लेकिन पहले दिन की जो ही कथा हुई, प्रथम ग्रंथि भेदनम, उस बांस की एक ग्रंथि तड़ाक से फूट गई। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। इस प्रकार से 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फूट गई। इस दुष्टकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, दिव्य स्वरूप में परिणित हो गया। भगवान के धाम से दिव्य विमान आया, उसमें भगवान के 4 पार्षद बैठे हैं। इस धुंधकारी को सुंदर स्वरूप की प्राप्ति हुई ना, आकर के गोकर्ण जी महाराज के चरणों में वंदन किया। बोले भाई जी, आपकी कृपा से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ, इस शरीर की प्राप्ति हुई, प्रेत योनि की निवृत्ति हुई। अब मैं जा रहा हूं अपने भगवान के धाम को। भगवान के पार्षद जब इसको लेकर के जाने लगे, गोकर्ण जी ने निवेदन किया, सुनिए ये बात हमको अच्छी नहीं लगती। भगवान के यहाँ भी विषमता का भाव है। बोले कैसी विषमता महाराज? बोले अत्रैव बहवः श्रोता श्रोतारो मम निर्मला। अरे भाई, यहाँ और भी श्रोता बैठे हैं, देखो सैकड़ों हजारों श्रोता बैठे हैं, एक से बढ़कर के एक, जिनका बिल्कुल सादा जीवन है, संतों का स्वरूप है। सब लोगों ने बड़े निष्ठा से भागवत सुनी, और जहां फल की बात आई तो केवल धुंधकारी को आप दे रहे हैं। मोक्ष धुंधकारी को प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों? यदि भगवान के यहाँ भी समानता है तो जैसे धुंधकारी को मोक्ष हुआ, इनको विमान आया, सबको ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। बोले महाराज, हमारे प्रभु के यहाँ कोई विषमता नहीं है। विषमता है तो हमारे अंदर, क्योंकि जिस पद्धति, माना कि सब लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन जिस पद्धति ने धुंधकारी ने सुना, इस पद्धति से किसी ने नहीं सुना। पूरा दिन तो कथा सुनता और रात्रि में इसका चिंतन करता, इसलिए केवल 7 दिन में इसको मोक्ष हो गया। देखो, प्रेत योनि से निवृत्ति हो गई, दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, भगवान के धाम में जा रहा है। बोले कि हम लोग सुनेंगे तो? बोले कि फिर आप लोगों को भी ऐसे होगा। गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, और कहते हैं जैसे भगवान राम जो है ना, 11,000 साल तक यहाँ रहे। 11,000 साल तक यहाँ रहे, और जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो अयोध्या का सारा प्राणी, सारे जीव, वहां के पशु पक्षी कीट पतंग मानव दानव सब भगवान के स्वरूप की प्राप्ति करके प्रभु के साथ में गए। ऐसे गोकर्ण जी महाराज के गांव के जितने भी लोग थे, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को गए। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।